से जाग जाओ, भ्रम से निकल जाओ। आप जिस भ्रम में फंसे हुए हो उस भ्रम से निकल जाओ। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो काम कर रहे हो वो ज़बरदस्ती कर रहे हो, आपका मन नहीं है करने का, फिर भी आप कर रहे हो। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो ये रीडिंग आपके लिए है। और ऐसा दिख रहा है कि आप किसी काम को कर रहे हो, बार बार कर रहे हो, फिर भी वो काम आपका नहीं हो रहा है। तो शायद वो काम आपके लिए ना हो, जिस काम को आप ज़बरदस्ती कर रहे हो। तो ज़बरदस्ती किसी काम को मत करो। अगर आपको करना है तो देख लेते हैं आज रीडिंग में क्या निकल कर आ रहा है। ये रीडिंग आपके लिए ही रहने वाली है, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या रहने वाला है। गणपति बप्पा बता दीजिए क्या निकलने वाला है इनके लिए मैसेज। ओम गण गणपति नमः, ओम गण गणपति नमः, ओम गण गणपति। जय श्री गणेश। गणपति बप्पा, माता सरस्वती बताइए, इनको मार्गदर्शन दीजिए, क्या ये कर रहे हैं और क्या इन्हें करना चाहिए। आराम से बैठ जाइए, आराम से फुर्सत से इस रीडिंग को आप देखिए। गणेश भगवान, माता सरस्वती, क्या बताना चाहते हैं आप मेरे व्यूवर्स को आज? क्या बताना चाहते हैं? क्यों उस काम को ये ज़बरदस्ती कर रहे हैं जिस काम को करने का इनका मन नहीं है? क्या है ऐसा उस काम में? आपके वर्क प्लेस पे कुछ ऐसा है? अच्छा, आज मैंने सारे कार्ड सीधे रखे हैं, आप देख सकते हो, और फिर भी सारे कार्ड उल्टे आ रहे हैं, पता नहीं क्यों। देखो ये भी उल्टा है, सभी कार्ड उल्टे आ रहे हैं। देख लेते हैं आगे क्या हो रहा है। कार्ड यहाँ पे दिख रहा है तो ले लेते हैं। ये सभी दिख, अभी तो नहीं लेंगे, एक लेंगे। एक कार्ड दिख रहा था। यूनिवर्स, गणपति बप्पा क्या बताना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स को? अच्छा, अभी कमेंट बॉक्स में टाइप करो गणपति बप्पा मोरिया, जय गणेश। नंबर 5 के साथ अभी कमेंट बॉक्स में टाइप करो, 555 लिख के टाइप करो अभी कमेंट बॉक्स में। देख लेते क्या क्या निकल के आ रहा है आज आपके लिए। क्यों आप उस काम को ज़बरदस्ती कर रहे हो जिस काम को करने का आपको दिल नहीं कर रहा है? इसमें से देख लेते एक दो कार्ड, इसमें से 2-3 कार्ड दे दीजिए यूनिवर्स, फिर देख लेंगे रीडिंग क्या निकल के आ रही है। एनर्जी बैलेंस नहीं है आपके, आपको अपनी एनर्जी बैलेंस करनी है। आप पूजा पाठ नहीं करते हैं, आप यूनिवर्स का ध्यान नहीं करते हैं। यूनिवर्स के साथ जुड़िए, यूनिवर्स आपको कह रहे हैं आपके साथ जुड़ने के लिए, यूनिवर्स के साथ जुड़ने के लिए। देख रहे हैं, सिर्फ वही कार्ड आ रहा है। चलो देख लेते हैं यहाँ पे क्या आ रहा है निकल के। यूनिवर्स सिर्फ आपको यहाँ पे जुड़ने के लिए बोल रहे हैं, यूनिवर्स से जुड़ने के लिए यूनिवर्स कह रहे हैं। यूनिवर्स के पास जाइए और मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे क्या क्या निकल के आया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले निकल के आया है कि आपके इंट्यूशन को ब्लॉक करने की कोशिश की जा रही है। आप जहाँ काम करते हैं, जिस काम को आपको करने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन उस काम को आपसे ज़बरदस्ती करवाया जा रहा है। जहाँ आपका मन बिल्कुल नहीं लग रहा है, आपका दिल बिल्कुल नहीं लग रहा है, बट फिर भी उस काम को ज़बरदस्ती करवाया जा रहा है। आप कर नहीं रहे हैं, आपसे करवाया जा रहा है। आपका इंट्यूशन ब्लॉक कर दिया जा रहा है। आपको मतलब
ऐसे तरीके से फंसा दिया गया है ना, आपको एक बोझ दे दिया गया है। देखो, आपको एक बोझ दे दिया गया है और आपको एक दिखा दिया गया है कि आपके ऊपर इतना बोझ है और आपके पास सिर्फ यही काम है। अभी आप जहाँ कहीं भी काम कर रहे हैं, आपको दिखा दिया गया है आपके पास इतना सारा बोझ है और आपके लिए सिर्फ दुनिया में एक यही काम है। जहाँ आप काम कर रहे हैं ना अभी, आपको वहाँ उस वर्क प्लेस पे आपको दिखा दिया गया है कि आपके लिए दुनिया में सिर्फ एक ही काम है। आपके दिमाग में मतलब ये चीज़ बिठा दिया गया है, आपके दिमाग में ये चीज़ बिठा दिया गया है कि आपके लिए दुनिया में और कुछ काम ही नहीं है, सिर्फ एक ही काम आपके लिए यही काम है जो आप कर रहे हैं। तो आप भी उसको मजबूरी समझ के कर रहे हैं, आप भी समझ रहे हैं कि मेरे लिए दुनिया में सच में कहीं कोई काम नहीं है, इसीलिए आपको वो काम बहुत ज़बरदस्ती लग रहा है। मतलब आप नहीं भी करना चाह रहे तो ज़बरदस्ती कर रहे हैं, इसीलिए। तो आपको वो काम मैं आगे बता देती हूँ, आपको वो काम करना है कि नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपके सेलिब्रेशन भी मतलब उल्टे आए हैं पूरे। आपकी लाइफ में जो भी सेलिब्रेशन चल रहा है, आप कभी भी हो सकता है कि मतलब कभी भी कोई फेस्टिवल नहीं मनाते आप, कोई फेस्टिवल आप नहीं मनाते हैं, मना ही नहीं पाते हैं, क्योंकि आपके ऊपर ये किया जा रहा है ना, आपके ऊपर बहुत सारे स्पेल्स किए जा रहे हैं ना, स्पेल्स कर करके आपके सभी सेलिब्रेशन खराब किए जा रहे हैं। आपको कभी कोई सेलिब्रेशन मनाने ही नहीं दिया जा रहा है, सिर्फ आप काम किए जा रहे हो, काम किए जा रहे हो। मतलब सोच रहे हो एक बार लाइफ में पैसा कमा लेंगे ना तो ज़िंदगी भर सेलिब्रेशन करेंगे, ऐसा नहीं होता है। हमारा बचपन हमेशा नहीं रहता है, बचपन जब रहता है तब बचपन ही रहता है, और जब जवानी रहती है तब जवानी ही रहती है, और जब बुढ़ापा रहता है तब बुढ़ापा ही रहता है। तो हमारे पास बचपन वापस लौट कर नहीं आता है। आपके जो ये सेलिब्रेशन है ना, वो सेलिब्रेशन आपको समय पे ही मनाना है, वो सेलिब्रेशन आप छोड़ नहीं सकते हैं। आपको दिखाया जा रहा है इतना ज़्यादा काम का लोड आपने ले लिया है, या फिर आपके ऊपर ये काम का लोड डाल दिया है किसी ने, और आपको दिखा दिया है कि इस काम के अलावा आपके पास और कोई काम ही नहीं है दुनिया में, और किसी काम से आपको पैसा मिलेगा ही नहीं, आपको ऐसा दिखा दिया गया है। तो बिल्कुल उस ट्रैपिंग में मत फंसो, निकलो उस ट्रैपिंग से। यूनिवर्स कह रहे हैं आपको निकलने के लिए, और अगर आप नहीं निकलोगे ना तो आगे देख लो क्या होने वाला है। आप नहीं निकलोगे ना उसमें से तो यूनिवर्स आपको निकाल देंगे, क्योंकि यहाँ पर डेथ का कार्ड आ चुका है। जैसे ही आप नहीं निकलोगे ना तो यूनिवर्स आपके ऊपर कुछ ऐसा करेंगे, आपको निकलना ही पड़ेगा उस काम से, आपको वो नौकरी छोड़नी ही पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे डेथ का कार्ड आ चुका है। डेथ का कार्ड क्या दिखाता है? पुराना सब खत्म, नया सब स्टार्ट। यहाँ पे देखो आपके ऊपर कुछ ऐसी तंत्र क्रियाएँ की जा रही है कि तेज़ी से कोई मतलब एक्शन, तेज़ी से कोई गलत एक्शन, कोई गलत कदम आप उठा लो, आपके ऊपर ऐसी तंत्र क्रियाएँ की जा रही है। आपके ऊपर स्पेल वर्क किए जा रहे हैं बहुत सारे गलत, आप मतलब कोई एक्शन उठा लो, बहुत तेज़ी से कोई एक्शन उठा लो। आपके ऊपर इतनी तेज़ी से किया जा रहा है, देखो आपके ऊपर इतनी तेज़ी से ये किया जा रहा है कि आप गलत एक्शन उठा लो, गलत कोई सवाल, मतलब कोई भी गलत काम आप कर लो एक बार बस, और जैसे ही आप गलत काम करोगे वैसे ही आप उनके चंगुल में फंस जाओगे। लेकिन बिल्कुल टेंशन मत लो, क्योंकि ये गलत का ये कार्ड बाद में आया है और ये कार्ड पहले आया है। जब तक आपको यहाँ पे पहुँचाने की कोशिश की जाएगी उससे पहले ये हो जाएगा, उससे पहले ही ये डेथ का कार्ड आ चुका है। डेथ एंड रीबर्थ, डेथ एंड रीबर्थ, ये चीज़ आप समझ के रखो। कभी भी कुछ भी ख़त्म होता है ना तो उसके आगे कुछ नई शुरुआत रहती है, शुरुआत के बिना कुछ ख़त्म ही नहीं होता है। कुछ अगर ख़त्म होता है ना तो कुछ शुरू होने वाला रहता है। यूनिवर्स शुरू करने की रणनीति पहले ही रच देते हैं, ख़त्म बाद में करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखो आपको सिर्फ और सिर्फ फंसाया जा रहा है, आपको सिर्फ और सिर्फ इल्यूजन में डाला जा रहा है। ऑफर्स दिखाए जा रहे हैं, बोल रहे हैं कि ये सभी ऑफर्स आपके सामने जितने ऑफ़र भी आ रहे हैं ना, यूनिवर्स भेज भी रहे हैं, तो आपको ये भ्रम की स्थिति में डाला जा रहा है कि ये सभी ऑफर्स आपके लिए नहीं है, इनके लायक आप नहीं हो, आप ये सब नहीं कर पा सकते हो, आप इसके लायक नहीं हो, आपका इतना ओहदा नहीं है। तो बिल्कुल इस एनर्जी से निकल जाओ, क्योंकि बहुत बेकार एनर्जी है ये। आपको कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है, कर ही नहीं रहा है, आपको फंसा चुका है। और यहाँ जो रणनीति रच रहा है ना ये बड़ा वाला कुछ करने का, कि आप कुछ कदम उठा लो, कुछ एक्शन ले लो, तो ये नहीं होने वाला है। ये इसलिए नहीं होने वाला है क्योंकि यूनिवर्स यहाँ पे डेथ एंड रिबर्थ, अगर आप नहीं करोगे ना तो यूनिवर्स बीच में आएंगे। आप एक्शन नहीं लोगे तो यूनिवर्स खुद एक्शन लेंगे आपके लिए, क्योंकि यूनिवर्स ने आपको बहुत बार साइन दे दिया, आपके शत्रुओं को भी बहुत बार साइन दिया, मत करो ऐसा, मत करो ऐसा। आपके शत्रु नहीं मान रहे हैं, और जब आपके शत्रु नहीं मानेंगे तो ये फिर डेथ एंड रिबर्थ हो जाएगा। उसके साथ भी आपके शत्रु का भी पुराना समय खत्म हो जाएगा और नया समय चालू हो जाएगा। नया समय चालू होना मतलब क्या? अगर उतने दिनों से वो सुख भोग रहा था ना, तो बस उसके दुख के दिन चालू हो चुके हैं।
और इतने दिनों से अगर आपने अच्छे कर्म किए थे, आप दुख भोग रहे थे, तो आप सुख भोगना चालू करोगे। मुझे सिर्फ यहाँ पे यही दिख रहा है। और देखो उल्टे में बोल रही हूँ ना, सभी कार्ड उल्टे आए यहाँ पे। 3 लोग मिलके रणनीति रच रहे हैं और आपको बेवकूफ़ बना बना के सिर्फ दिखाया जा रहा है कि आप किसी काम के लायक ही नहीं हो। मतलब ये 3 लोग मिलके इतना बड़ा गेम खेल रहे हैं, इतना बड़ा गेम खेल रहे हैं ना, बादलों के नीचे, आसमान के नीचे रात में बैठ के, और तीनों के तीनों मिलके रणनीति रचते हैं। रोज के रोज ये प्लान बनाते हैं। रोज ये तीनों के है ना, ये जो उल्टा कार्ड इनकी बैकफायर गया ना उसको, शत्रु को, ये जो 3 है ना, सीधा आता ना तो ये आपका सेलिब्रेशन रहता, लेकिन उल्टा आया ना तो ये शत्रु है। देखो उल्टा आया ना, मतलब ये तीनों मिलके रात को आसमान के नीचे बैठ के आपके लिए कोई तंत्र क्रियाएं करते हैं। शमशान में जाते हुए मुझे दिख रहे हैं, शमशान में जाके आपके लिए कोई तंत्र क्रियाएं करते हैं 3 लोग मिलके। एक कोई हो सकता है तांत्रिक है, अघोरी है, और 2 कोई आपका, एक तो आपके इधर का पहचान वाला है और एक कोई उस बीच वाला बंदा है, और तीसरा जो है ना लास्ट वाला बंदा जिसे आप नहीं जानते, वो कोई बड़ा तांत्रिक है। जो आपके ऊपर कर रहा है। और ये सभी इल्यूजन्स, ये सभी जितने हैं ना, ये सब वही कर रहा है बैठ के उधर। ये आपका सेलिब्रेशन उल्टा करना है, ये सब कुछ वही कर रहा है। वो जो शत्रु है ना, मेन शत्रु, वही ये सब कुछ कर रहा है। ये शत्रु की रीडिंग पूरी निकल कर आ गई। तो बिल्कुल टेंशन मत लो, आप जिस समय में अभी हो उस समय से बस आप निकलने वाले हो। इस समय से जैसे ही आप निकलोगे ना, आपकी लाइफ पूरी चेंज हो जाएगी। डेथ एंड रिबर्थ की जो एनर्जी आती है ना, वो जब ये जो कार्ड आता है ना, तब पूरी लाइफ चेंज हो जाती है आपके साथ। ये जब होए, आज होए, 10 दिन बाद होए, या 10 महीने बाद होए, 10 महीने की एनर्जी मुझे नहीं दिख रही है। ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 महीने में आपकी लाइफ में ये होने वाला है। और जैसे ही ये होगा, आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। ये जैसे ही होगा ना, उसके बाद यूनिवर्स, जो अभी आपके शत्रु आपको संभाल रहे हैं ना, आपको चला रहे हैं आपके शत्रु, वो आपके शत्रु के हाथ से छीन जाएंगे और आप खुद अपनी रथ चलाएंगे। यूनिवर्स आपकी कमांड खुद आपके हाथ में दे रहे हैं। आपकी रथ खुद चलाएंगे आप, कोई दूसरा नहीं चलाएगा, कोई तीसरा नहीं चलाएगा, ठीक है? आप खुद चलाएंगे। और यहाँ दिख रहा है कि थोड़े दिन बाद, अभी तो आपकी ऐसी एनर्जी है, लेकिन थोड़े दिन बाद यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट करेंगे। यूनिवर्स आपके लिए प्रोटेक्शन भेज रहे हैं। यूनिवर्स ने एंजल्स भेज दिए हैं, आपके एंसिस्टर्स को भेज दिए हैं आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है? तो बिल्कुल मत घबराइए, आप प्रोटेक्शन में है। माता आदि शक्ति, माँ पृथ्वी आपके साथ हैं। जिस पृथ्वी पे आप रहते हैं, आप जहाँ कहीं से भी देख रहे हैं, एक ही पृथ्वी है ना, किसी और पे तो नहीं रहते हैं। इंडिया से देखे या दुबई से देखे या अमेरिका से देखे या कहीं से भी देखो आप, मतलब इस पृथ्वी पे कहीं से भी देखो, आपके लिए ये रीडिंग है, ठीक है? पृथ्वी माता आपको सपोर्ट कर रही हैं। जिस पृथ्वी पे आप रहते हो, वो पृथ्वी माँ आपको सपोर्ट कर रही है। माता आदि शक्ति आपको सपोर्ट कर रही है, ठीक है? और यहाँ पे ये सेलिब्रेशन के कार्ड से मुझे ये भी दिखता है कि शायद यहाँ पे किसी का बच्चा नहीं है, या फिर किसी का बच्चा कभी मिसकैरेज हो गया है, किसी के बच्चे पे भी तंत्र क्रियाएँ की गई हैं। मतलब आपके लिए हर चीज़ पे तंत्र क्रियाएँ की गई है। आपके काम के ऊपर भी की गई है, आपके पैसों के ऊपर भी की गई है, आपके घर के ऊपर भी, प्रॉपर्टी के ऊपर भी की गई है, आपके बच्चों के ऊपर भी की गई है। अगर आपके बच्चे नहीं हो रहे हैं तो बच्चों के, मतलब आपके बच्चे ना होने के ऊपर किए हैं। अगर आपके बच्चे हैं तो आपके बच्चों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है, ठीक है? लेकिन माँ आदि शक्ति आपके पास साथ है, बिल्कुल टेंशन मत लो, बिल्कुल मत घबराओ। और यहाँ पे कार्ड निकल कर आया, आपको ध्यान मेडिटेशन करना है। आपको ध्यान मेडिटेशन करना है, क्योंकि यूनिवर्स आपको कह रहे हैं ध्यान मेडिटेशन करना है। ध्यान में जाओ, ध्यान करो, उसके बाद ही यूनिवर्स आपको कुछ भेज सकते हैं, ठीक है? यूनिवर्स कुछ कर सकते हैं आपके लिए। और यहाँ पे लवर्स का कार्ड आया। आपकी शिव शक्ति एनर्जी एक्टिव है या फिर एक्टिव होने वाली है। बहुत जल्दी आपके चक्रास ऑन होने वाले हैं। जैसे ही चक्रास ऑन होंगे, शिव शक्ति एनर्जी आपकी एक्टिव हो जाएगी और यूनिवर्स आपके लिए यहाँ पे कुछ भेज रहे हैं। और यहाँ पे दिख रहा है कि पास्ट में आपका दिल बहुत ज़्यादा टूटा है। आपका किसी अपने मित्र ने, परम मित्र ने, या फिर प्रिय मित्र ने, या फिर किसी लवर्स ने, या फिर वाइफ ने, या फिर हस्बैंड ने आपका दिल बहुत बुरी तरीके से तोड़ा है। और जैसे ही ये दिल तोड़ा था ना, आप आइसोलेशन में चले गए थे, बहुत बुरी एनर्जी में आप चले गए थे। शायद कोई सोच भी नहीं सकता जैसी एनर्जी में आप गए थे, और शायद अभी भी आप ऐसी एनर्जी में हो, क्योंकि ये कार्ड सीधा है। उल्टा रहता ना तो
इससे निकल चुके रहते, लेकिन अभी भी आप इस एनर्जी में हो। चलो ठीक है, आपके लिए यही एनर्जी निकल कर आई थी, तो टेंशन मत लो। माता पृथ्वी आपके साथ है, माता आदि शक्ति आपके साथ है, और आपका डेथ एंड रीबर्थ होने वाला है, आपकी नई ज़िंदगी शुरुआत होने वाली है, सब कुछ ठीक है। ठीक है।